Very good morning, students. I'm your English teacher, and today I'm going to teach chapter number 2 of class 5 English. This is chapter number 2, Swami Vivekanand, and it is on page number 6. So I'm going to translate the chapter for you. You must have heard the name of Swami Vivekanand. आपने स्वामी विवेकानंद का नाम अवश्य सुना होगा. He was a great scholar and a good human being. वे एक बहुत महान विद्वान थे और एक अच्छे इंसान थे. Let's read an incident of his childhood. चलिए उनके बचपन का एक इंसिडेंट, कोई घटना पढ़ते हैं. His real name was नरेंद्र. उनका असली नाम नरेंद्र था. Once in his village school, एक बार उनके गांव के विद्यालय में his teacher was taking the class. उनके जो टीचर है वो उनको पढ़ा रहे थे. Class was silent. क्लास एकदम साइलेंट थी, शांत थी. There was nothing unusual about it except that one of the boys seemed very inattentive. पूरी क्लास में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, कुछ भी अलग नहीं था, सिवाय एक लड़के के जो कि काफ़ी इनअटेंटिव था. मतलब वो क्लास पे अटेंशन नहीं दे रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था. ही वॉज लुकिंग नाइदर एट द बुक नॉर एट द टीचर. ना ही वो किताब को देख रहा था और ना ही वो टीचर को देख रहा था. टीचिंग इन द क्लास, जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा था उनको नहीं देख रहा था, ना ही वो बुक में देख रहा था. बट हिज हेड वॉज टर्न टूवर्ड्स द विंडोज़ ऑफ द क्लासरूम. लेकिन जो उसका हेड है, उसका हेड जो क्लासरूम की विंडो है उसकी तरफ मुड़ा हुआ था. तो यू कैन सी द पिक्चर. दिस इज़ द बॉय. और इसका जो बाकी सारे जो बच्चे हैं वो तो टीचर की तरफ देख रहे हैं और उनको सुन रहे हैं. बट ये वाला जो बच्चा है वो किसकी तरफ देख रहा है? वो विंडो की तरफ देख रहा है. ही वॉज लुकिंग एट फार अवे. वो काफ़ी ज़्यादा दूर देख रहा था. द टीचर ऑब्जर्व्ड हिम फॉर अ लिटिल वाइल. टीचर ने उसको थोड़ी सी देर ऑब्जर्व किया. कन्विंस्ड दैट द बॉय हैड नो इंटेंशन ऑफ अटेंडिंग टू द लेसन. और फिर उनको जब वो काफ़ी देर तक देखते रहे टीचर, तो उनको ये एहसास हुआ कि इस लड़के की जो क्लास में जो पाठ पढ़ाया जा रहा है इसको पढ़ने के लिए कोई भी इच्छा नहीं है. ही लॉस्ट हिज पेशेंस. जो टीचर थे उन्होंने अपना पेशेंस खो दिया, अपना धीरज खो दिया. स्टिल ही डिसाइडेड टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ नॉट पेइंग अटेंशन. पर बावजूद इसके वो चाहते थे कि वो जाने कि ये बच्चा क्यों अटेंशन पे नहीं कर रहा है क्लास में. वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी. आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? ही थंडर्ड. जो टीचर था उन्होंने गरजती हुई आवाज़ में बोला. आई एम लिसनिंग टू यू सर. मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ सर. द बॉय रिप्लाइड कामली. बॉय ने बहुत ही शांति से आंसर दिया. यू आर टेलिंग अ लाई. द टीचर शाउटेड. टीचर ने थोड़ा सा नाराज़ होकर चिल्लाया कि तुम झूठ बोल रहे हो. नो सर. नहीं सर. द बॉय आंसर्ड कॉन्फिडेंटली. जो लड़का है उसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर दिया. आई कैन रिपीट वॉट यू हैव एक्सप्लेन. मैं रिपीट कर सकता हूँ जो भी आपने अभी तक एक्सप्लेन किया है. ऑन हियरिंग दिस चैलेंज द टीचर्स एंगर न्यू नो बाउंड्स. जब उन्होंने ये चैलेंज सुना, ये चुनौती सुनी, तो टीचर के जो गुस्सा था वो उसकी कोई लिमिट नहीं रही. उन्होंने बोला इफ़ यू फेल टू रिपीट इट. अगर आप ये रिपीट करने में फ़ेल हो गए तो, मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको सुनाने में अगर आप फेल हो गए तो, तब उन्होंने बोला आई शिल पनिश यू बिफोर द होल क्लास. मैं पूरी क्लास के सामने आपको पनिश करूँगा. द बॉय नॉडेड हिज हेड एंड गेव अ स्वीट स्माइल. नॉड का मतलब सिर हिलाना. तो जो लड़का था उसने क्या किया? सिर हिलाया और उसने एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी. द अदर बॉय लुक्ड एट हिम विद सिंपैथी. जो दूसरे बच्चे थे, जो दूसरे लड़के थे, उन्होंने उस बच्चे को सिंपैथी की नज़र से देखा. दे इमेजिन दिस बॉय वुड हैव सीवियर पनिशमेंट इफ़ ही फेल टू रिपीट द लेसन. अगर ये बच्चा बताने में असमर्थ होता है तो इसका मतलब कि इस बच्चे को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलने वाला है. द टीचर सेट ऑन हिज सीट. जो टीचर है वो अपनी सीट पर बैठ गए. देयर वॉज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास. पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब इतना गहरी चुप्पी कि अगर पिन भी गिरे तो आवाज़ हो. द बॉय स्टूड अप and in a clear voice he repeated word to word the entire lecture leaving nothing out. वो जो बॉय था वो खड़ा हुआ और उसने अपनी बहुत ही क्लियर वॉइस में, साफ सी आवाज़ में उसने रिपीट किया वर्ड टू वर्ड जो भी टीचर ने उसको पढ़ाया था.
When he stopped, जब वो रुका, there was a whisper. whisper का मतलब होता है फुसफुसाना, कान में फुसफुसाना. There was a whisper of astonishment and applause from the whole class. तो जैसे ही वो बच्चा बोल के रुका, वो लड़का बोल के रुका, तो सारे क्लास के बच्चे जो है तारीफ़ के पर्पस में एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में कान में फुसफुस करने लगे. द टीचर वॉज ऑल्सो इम्प्रेस. जो टीचर है वो भी इम्प्रेस हो गया. ही फॉरगॉट हिज डिफीट इन हिज एडमायरेशन फॉर द बॉयज़ मेमोरी. और इसके बाद में क्या हुआ, जब इस तरीके से टीचर उस बच्चे के चैलेंज को हार गया तो इसके बावजूद वो बहुत खुश हुआ. वन डे माई बॉय यू विल डेजल द वर्ल्ड विद योर ब्रिलियंस. एक दिन मेरे बच्चे तुम अपने ब्रिलियंस से इस दुनिया को चकाचौंध कर दोगे. द बॉय प्रूव्ड ही बिकेम अ ग्रेट स्कॉलर एंड अ ग्रेट टीचर. और बच्चे ने यही प्रूफ किया और वो एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बना और एक बड़ा टीचर बना. He delivered speeches to which the world listened with admiration and at which the words marveled in surprise. और फिर उस बच्चे ने जब वो बड़ा हुआ तो उसने ऐसे से स्पीच डिलीवर्स की कि पूरी दुनिया ने उनको बहुत ही तारीफ़ के साथ सुना और जो पूरी दुनिया थी वो उसके स्पीच से सरप्राइज हो गई कि इतनी ब्रिलियंट स्पीचेस से इंस्पायर भी हो गई. The world and our country now know him as स्वामी विवेकानंद. पूरी दुनिया और हमारा देश अब उस बच्चे को स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है. A rock memorial also stands at Kanyakumari as a homage to the great service he had offered to the country. Always remember what he had once said to the young boys. हमेशा याद रखना चाहिए जो उन्होंने यंग बॉयज़ से बोला है. हैव फेथ दैट यू आर ऑल माई ब्रेव लेड्स बॉर्न टू डू ग्रेट थिंग्स. विश्वास रखो कि तुम सभी का जन्म कुछ बड़ा काम करने के लिए हुआ है. लेट नॉट द बार्क ऑफ पपीज़ फ्राइटन यू. कुत्ते के भौंकने से तुम लोगों पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. नो नॉट इवन द थंडर बोल्ट्स ऑफ हेवन बट स्टैंड अप एंड वर्क. किसी भी परेशानी से या किसी के भी कुछ कहने से, किसी भी विपदा के आने से आपको आपकी सक्सेस और आपके बीच में कोई भी नहीं आ सकता है और आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता है. आपको क्या करना है, सिर्फ खड़े होना है और काम करना है. तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच थी. उन्होंने वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा लेसन्स दिए अपनी प्रीचिंग के थ्रू, अपने पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू. उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन बताए और उन्होंने ये बताया कि हम सभी को अपनी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए. कंडीशंस चाहे कैसी भी हो, लेकिन अपनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ में हम हमेशा सफल हो सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर. आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड इट. Thank you and have a nice day, beta. Bye.